हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ पर चीर घाट में बैठे हैं और आज की दिनांक 12 दिसंबर 2023 की है। हमारे साथ में हमारे कुछ संगी हैं जिनको मैं कथा सुना रहा हूँ। गर्भ संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत 30 अध्याय में मिथिलापुर निवासिनी गोपियों का वर्णन आता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों की कथा सुनो। भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ था और श्री राम जब मिथिला में गए, सीता जी से विवाह किया, तो मिथिलापुर की जो स्त्रियां थीं वे श्री राम को अपना पति बनाना चाहती थीं। तो श्री राम के वर से वो स्त्रियां जो है ब्रज में गोपियां हुई। तो ये अलग प्रकार की गोपियां हैं, 100 प्रकार की गोपियां हैं। ये मिथिला पुर निवासिनी गोपियां हैं। इनका एक अलग ही यूथ है। इस प्रकार गोपियों के 100 यूथ अलग अलग हैं। तो नारद जी कहते हैं राजा बहुलास उससे कि हे राजन, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों की कथा सुनो। इसको सुनने से दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल प्राप्त होगा। सुनने मात्र से ही, बैठे बैठे, आपको कहीं नहीं जाना। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान का फल प्राप्त होगा और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। ये भक्ति भाव बढ़ेगा। मैथिली नाम गोपिका नाम आख्यानम सुनो मैथिल दशाश्वमेध तीर्थस्य फलदम भक्ति वर्धनम। श्री राम के वर्ष से जो 9 नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी वे मिथिलापुर निवासिनी गोप कन्याएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन पर मोहित हो गईं। तो ये जो स्त्रियां हैं, जब गोपियां बनी ब्रज में, जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तो ये अपने पिछले जन्म को नहीं याद करती, पिछले जन्म को नहीं जानती कि पिछले जन्म में ये कौन थी। लेकिन इस जीवन में नंद नंदन को देखा। मिथिला में जब श्री राम का दर्शन किया था, तो अब जो है यहाँ पर जो इन्होंने जन्म लिया है, तो वही श्री राम अब नंद नंदन के रूप में है। इनका दर्शन करके क्या हो गई? मोहित हो गई। श्री राम से बरा जाता नवनंद गृह सुयाम कमनीयम नंद सोनुम दृष्टवा तामोह मास्थिता। तो इन कन्याओं ने मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया। 100 प्रकार की जो गोपियां हैं उनमें से जो मिथिलापुर निवासिनी गोपियां ये जो है करती हैं मार्गशीर्ष का महीना। ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, तो मार्गशीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया। उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर 16 उपचार से उनकी पूजा करने लगी। 16 उपचार, 16 प्रकार के उपचार। तो 16 प्रकार के उपचार जैसे जल का जो है करती हैं, और वस्त्र और पुष्प है और धूप है और दीप है। इस प्रकार से कुल मिला के 16 उपचार से देवी की पूजा करने लगी। मार्गशीर्ष से शुभे मासी चक्रू कात्यायनी व्रतम उपचार 16 भी कृत्वा देवी महिमयी। अरुणोदय की बेला में, अरुणोदय सूर्योदय से पहले होता है। जब सूर्य का उदय होता है उससे पहले आकाश लाल हो जाता है, तो अरुण का उदय पहले होता है। तो अरुणोदय की बेला में वे प्रतिदिन एक साथ भगवान के गुण गाती हुई आती और श्री यमुना जी के जल में स्नान करती थी। अरुणोदय वेलायाम स्नाता श्री यमुना जले नित्यम समेता आजगमुर गायन्त्यो भगवन गुणान। तो इतनी ठंड है, आज भी बहुत ठंड है, और प्रातःकाल से भी पहले अरुणोदय काल में क्या करती हैं? स्नान करती हैं, यमुना जी के ठंडे जल में स्नान करती हैं। एक दिन ये ब्रजांगनाएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर उनके जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीचकर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। एकदा तासु वस्त्राणि तीरे न्यस्य ब्रजांगना विजहुर्यमुनाति ये विजहुर्यमुनातो ये कराभ्याम सिंचतीर्मिथः। तो ये कन्याएं क्या करती हैं? एक दूसरे को अपने दोनों हाथों से जल से स्नान कराती हैं।
है ना। तो दोनों हाथों से जल से स्नान कराते हैं, एक दूसरे को स्नान कराते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जल विहार करने लगी। एक दाता स्वस्त्राणी तीरे न्यस्य ब्रजांगना यमुना तो ये कराभ्याम सिंचतीर्मिथा। तो फिर भगवान जो है प्रातः काल आए, अरुणोदय काल में इन्होंने स्नान करना शुरू किया और प्रातः काल में भगवान आए हैं। तो प्रातः काल में भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सबके वस्त्र लेकर कदम पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। भगवान जो है तासाम वासांसि सन्नीय भगवान प्रातरागतः त्वरम कदम मारो है चौर वन मौन मास्थितः। तो भगवान का कितना जो है इनसे प्रेम है और इनके प्रेम का भगवान जो है कितना महान फल दे रहे हैं कि वस्त्र भगवान चुराएं। जिसके वस्त्र भगवान चुराएं कितना सौभाग्य है ना। तो भगवान जो है चोर की तरह जो है अब कदम में बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं चला कि वस्त्र उनके चोरी हो गए हैं। वो विहार कर रही हैं, एक दूसरे को स्नान करा रही हैं और उनके वस्त्र जो है चोरी हो गए हैं और भगवान जो है उनको देख रहे हैं और वो नहीं जानती हैं कि भगवान यहाँ पर हैं। भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं। तासाम वासांसि सन्नीय भगवान प्रातरागतः त्वरम कदम मारुह्य है चौरवन मौनमास्थितः। हे राजन, अपने वस्त्रों को ना देखकर ये गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ गईं। अब अचानक नजर पड़ी तो क्या देखा, वस्त्र नहीं है, तो विस्मय में पड़ गई और कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गई और हंसने लगी। तान अवेक्ष सुभाषांसी विस्मिता गोप कन्यका निपस्थितम विलोक्याथ है सलज्जा जहसुर पे। तो विस्मिता हुई और इसके बाद फिर जो है बड़ी लज्जित हुई और फिर जो है हंसने लगी। तो जहाँ लज्जा की बात आती है और जब एक दूसरे के साथ होती हैं तो एक दूसरे के बल पर जो है फिर हंसने लगी। तो इस प्रकार से इनको एक दूसरे का बल मिला। तो वो चिंता फिर जो बहुत चिंता की बात होती है और एक सी चिंता सबको है तो फिर जो है वो चिंता बढ़ जाती है और फिर जो है वो चिंता हंसी में बदल जाती है। तो हंसने लगी। तब वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण उन गोपियों से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। प्रतीक्षन्तो स्वभाषांसि सर्वा आगत्य चात्र वै अन्यथा नहीं दास्यामि वृक्षात कृष्ण उवाच। तो श्री कृष्ण ने वृक्ष में बैठे बैठे ही कहा, अन्यथा मैं वस्त्र नहीं दूंगा, तुम यहाँ आकर के मुझसे वस्त्र ले जाओ। और भगवान इतनी ऊंचाई पर बैठे थे कि वो नीचे से हाथ बढ़ा करके भगवान से वस्त्र ले लें। तो भगवान ने पहले से ही सोच लिया था कि वे इतनी ऊंचे पर नहीं होंगे कि जो है अपने हाथ से वस्त्र ना दे सकें। वो हाथ बढ़ाएं और भगवान अपना हाथ बढ़ाएं और बड़े जो है प्रेम से भगवान वस्त्र देना चाहते हैं उनको। तब ये गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे करके बोली, शीत जय हसंत्या प्राहुरानता हे नंद नंदन मनोहर गोप रत्न गोपाल वंश नव हंस महारति हारेन श्री श्याम सुंदर तबोदित मध्य वाक्यम कुर्मः कथम विवसना किलते पिदास्यः। गोप कन्याएं कहती हैं कि हे मनोहर नंद नंदन, हे गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा दोगे हम वही करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। कितना अच्छा उन्होंने तर्क दिया कि हम तुम्हारी दासी हैं और हमें वस्त्र ना मिले। हम तुम्हारी दासियां हैं, दासियों को तो वस्त्र की कमी नहीं होनी चाहिए और आपकी दासी है ना। जिस प्रकार से कहती हैं, क्या कहते हैं, हे नंद नंदन मनोहर, मनोहर का मन का हरण करने वाले ना, और गोप रत्न, गोप वंश के रत्न हैं आप, और गोपाल वंश नव हंस, गोपाल वंश के जो है यानी गोप वंश के जो है आप नवीन हंस हैं, महारथी हार हैं और बहुत बड़ा कष्ट को आप हरण करने वाले हैं। श्री श्याम सुंदर तबोदित मध्य वाक्यम कुर्मा, आप जो कुछ कहोगे वही हम करेंगे, लेकिन हम बिना वस्त्र के आपकी दासी होकर के कैसे रहेंगे। बाकी आप जो कहोगे तो हम करेंगे। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं, ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं।
भय तो आपको छू भी नहीं सका है। हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा नरेश के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई बड़ी भारी अनीति की शिकायत करेंगी। गोपांगना वसन मुन नवनीत हारी, जातो ब्रजे तिरसिका किल निर्भयो से, वासांसि देहि नहीं चेन मथुराधिपाय, वक्षा महे नयमति कृतम तो यात्र। तो क्या कहते हैं, गोपांगना वसन मुन है कि आप जो है गोपांगनाओं के वस्त्रों को आप हरण करने वाले हैं, और नवनीत हारी, और नवनीत का भी हरण करने वाले हैं। और जातो ब्रजे तिरसिका, तो आप ब्रज में जन्म लिए हैं लेकिन बहुत रसिक है। ब्रज में जो लोग जन्म लेते हैं तो काम में व्यस्त रहते हैं, उनके पास कहाँ होता है समय रस लेने का। लेकिन आपका जो है जन्म तो ब्रज में हुआ है लेकिन आप बहुत रसिक हैं। किन निर्भय से, और आपको कोई भय नहीं। जो ब्रज में जन्म लेते हैं सब डरते रहते हैं ना, किसी व्यक्ति से बात करने में भी डरते हैं, लेकिन आप जो है बिल्कुल निर्भय हैं। वासांसि देहि नहीं चैन, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा मथुरा दे पाए वक्ष्यामहे, मथुरा के राजा को हम बताएंगे। मथुरा के राजा के पास हम जाकर के अनयम अति, तो आपने जो है जो बहुत बड़ा अन्याय किया है यहाँ पर, वो हम जो है आपका अन्याय मथुरा के राजा को बताएंगे। अब मथुरा का राजा तो कितना अन्याय की मूर्ति है, वो तो अन्याय की मूर्ति है, तो कहते हैं हम उसको बताएंगे। तो श्री भगवान वाच, तो श्री भगवान ने कहा, सुंदर मंद हास्य से सुशोभित होने वाली हे गोपांगनाओं, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम के जल के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठा ले जाऊंगा। अतः तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। दास्यो ममेव यदि सुंदर मंदहासा, इच्छन्तु वैति किल जात्र कदम्ब मूले, नो चेत समस्त वसनानि नयामि गेहां, तस्मात् करिष्यति ममेव वचो विलंबा। तो भगवान क्या कहते हैं कि यदि तुम मेरी ही दासियां हो तो फिर मथुरा के राजा के पास कैसे जाओगी? तुम मेरी दासियां हो और सुंदर मंद हंसी के साथ तुम जो है आओ और वस्त्र ले लो। गुस्सा दिखा करके भी आओगे तो वस्त्र नहीं दूंगा, गुस्सा दिखाओगे तो वस्त्र नहीं दूंगा। सुंदर मन हंसी के साथ में आओ और मेरे से वस्त्र ले लो और कदम के नीचे आओ और मैं दे दूंगा। और यदि नहीं करोगे ऐसा तो सब वस्त्रों को मैं जो है घरों में ले जाऊंगा और फिर तुम इसलिए मैं जो कहता हूं तुरंत ये कार्य करो, क्योंकि कहा कि हम आपके दासियां हैं और आप जो कहेंगे वही करेंगे। तो भगवान कहेंगे जो मैं कहूंगा तो वो करो, मैं कह रहा हूं। नारद जी कहते हैं हे राजन, तब ये सब ब्रजवासिनी गोपियां जाले से कांपती हुई जल से बाहर निकले और आनत शरीर हो, हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाती हुई श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्हें अपने शरीर में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लज्जीली आंखों से देखती हुई उन पर मोहित होकर खड़ी रहीं। तदासां निर्गता सर्वा जलान् गोप्योऽपि वेपिता, आनता योनिमाच्छाद्य पाणिभ्यां शीतकर्षिता, कृष्णदत्तानि वासांसि दधु सर्वा ब्रजांगना, मोहिताश्चाश्रिता तत्र कृष्णे लज्जायिते क्षणा। तब ये सब जो है भगवान की आज्ञा से जल से बाहर निकली और बहुत कांपती थीं और अपना सिर झुकाए हुए आईं और जो है शीत से बहुत ज्यादा उनको कष्ट मिल रहा था। श्री कृष्ण के दिए हुए वस्त्रों को सब ब्रज अंगनाओं ने धारण किए और उनके सामने मोहित होकर के और लज्जा से उनकी ओर देखती हुई खड़ी हो गई। उनके परम प्रेम के अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से दृष्टिपात करके इस प्रकार बोले, ज्ञात्वा साम अभिप्रायम परम प्रेम लक्षणम आहे मंदस्मिता कृष्ण समन्ता वीक्षिता वचः। तो उनका जो अभिप्राय है वो परम प्रेम लक्षण, उसमें परम प्रेम का लक्षण है उनका अभिप्राय है ना। तो भगवान जो है इस बात को जान करके मंद मुस्कान के साथ बोले और सब ओर देखते हुए उनके साथ इस प्रकार
बोले। श्री भगवान ने कहा, हे गोपांगनाओं, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वो अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। भवती भी मार्गशीर्षे कृतं कात्यायनी व्रतं मदर्थम तच्च सफलम भविष्यति न संशयः। तो भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में आपने जो कात्यायनी व्रत किया है वो मदर्थम यानी मेरे लिए किया है, मेरी प्राप्ति के लिए, तो वो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो सफल होगा। परसों के दिन वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा, जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। परशोहनि चाटव्याम कृष्णातीरे मनोहरे युष्माभिश्चा करिष्यामि रासम पूर्ण मनोरथम। यूं कहकर परिपूर्णतम श्रीहरि जब चले गए, तब आनंदोल्लास से परिपूर्ण हो मंदहास की छिला बिखेरती हुई वे समस्त गोपालाएं अपने घरों को चली गईं। इत्युक्ताथ अगते कृष्ण परिपूर्ण तमेहरो प्राप्तानंदा मंदहासा गोप्या सर्वा गृहान गयुः। तो ये तीसरा अध्याय था जो मैंने पढ़ के सुनाया। तो ये माधुर्य खंड में जितनी लीलाएं हैं वे सब भगवान की गोपियों के साथ मधुर लीलाएं हैं। तो माधुर्य खंड का अब मैं पहले अध्याय से शुरू करूंगा। तीसरा अध्याय मैंने पहले इसलिए सुनाया क्योंकि इसमें चीरहरण की कथा है।